अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 3 अहम अनाउंसमेंट की हैं, जिसमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर हैं, दूसरा नेशनल क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पाकिस्तान का है उसका हेड कोच कौन होगा, और तीसरा पाकिस्तान सुपर लीग कब से शुरू हो रही है। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो पाक भारत टेंशन की वजह से रुकी हुई थी। मगर सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात करते हैं। वो शुरू हो रही है 17 मई से और 25 को उसका फाइनल होगा। 8 मैचेस बाकी हैं, वो ये सब खेले जाएंगे। और इसकी अनाउंसमेंट मोहसिन नकवी साहब ने बड़े एक स्टाइल के साथ की। आपको याद है औरंगजेब साहब डिप्टी वाइस जो एयर मार्शल हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ब्रीफ की थी, उन्होंने क्या कहा था कि मैं वहीं से अपनी ब्रीफिंग शुरू करता हूं जहां से कल मैंने छोड़ी थी। इट्स 6-0, याद है आपको? इन्होंने भी ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा पीएसएल की अनाउंसमेंट वहीं से शुरू करते हैं पीएसएल जहां पे हमने छोड़ी थी कि 6 टीम 0 फियर। यहां से इन्होंने इस तरह से की और बोला कि 17 मई से शुरू होगी और इस तरह से होगा। जो बाकी तमाम मैचेस हैं वो सब मुकम्मल कर ली जाएंगी। तो अनाउंसमेंट हो गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो इसमें कोई वो डाउट नहीं रहा और सब ऑन प्लान है। ये पहली बात। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच, वाइट बॉल यानी वनडे और T20, उसके हेड कोच की अनाउंसमेंट होगी है। और माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त हेड कोच हैं, वो अब पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच हैं। बस एक एम्बिगुइटी है कि ऑफिशियली अनाउंस ये नहीं किया गया कि उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल जरूर है, बट वो तय तो जरूर पाया होगा, हो सकता है मिस कर गया हूँ। अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये टाइम ड्यूरेशन नहीं बताता होता। तो ये है, तो माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच बन गए। वो कितने कारआमद हो सकते हैं, कितना पाकिस्तान टीम को ऊपर ले जा सकते हैं टेक्निकली, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या 1-2 नेगेटिव चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ा सा वो भी हो सकती है, उस पर हम बात जरूर करेंगे। नंबर 3, आकिब जावेद जो पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच थे, वो अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर हैं। और ये भी अनाउंस किया गया है कि ये कंप्लीमेंट करेंगे टू माइक हैसन, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे। माइक हैसन पाकिस्तान टीम के एज ए हेड कोच काम करेंगे, आकिब जावेद नीचे से उनको जो स्पोर्ट है वो करेंगे कि ये लड़का अच्छा आप रिप्लेसमेंट के तौर पे देख सकते हैं, ये फास्ट बॉलर अच्छा है, ये बैटर अच्छा है, वट एवर द सीन इज, वो इनको करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट, एक पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से शुरू हो रही है, उसकी डेट 17 मई है। दूसरा माइक हैसन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर हो चुके हैं वाइट बॉल के। और नंबर 3, आकिब जावेद पाकिस्तान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड कोच हो गए या डायरेक्टर समझ लीजिए, यानी तमाम उनके पास कंट्रोल होगा। उसमें अंडर 19, अंडर 17, पाकिस्तान ए टीम, पाकिस्तान मेन टीम के जो क्रिकेटर्स ग्रूम करने हैं वो सब होंगे। जो क्रिकेटर्स खुदा न खासा इंजर्ड हो जाते हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आते हैं, उन सबकी देखभाल करनी होती है। बहुत बड़ा और एक जिसे बोलते हैं हेक्टिक काम है जो आकिब जावेद के जिम्मे लग गया, और बेसिकली यही उनका काम है, यही वो काम है जो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो वो ये काम करेंगे। ये इनके ऊपर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा, मगर पहले चलते हैं माइक हैसन के ऊपर। माइक हैसन न्यूजीलैंड के हैं, डोनिडन में पैदा हुए और न्यूजीलैंड टीम के या न्यूजीलैंड क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे कामयाब कोच माने जाते हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भी उनका नाम एक अच्छे कोचेस में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल जो भारतीय लीग है उसमें वो किंग्स 11 पंजाब की कोचिंग करते हैं, आरसीबी की कोचिंग करते रहे हैं, तो 2 बड़ी फ्रेंचाइज की वो कोचिंग करते रहे हैं। उसके अलावा ओटैगो जो कि न्यूजीलैंड की अपनी डोमेस्टिक टीम है उसकी वो कोचिंग करते रहे और वहाँ पे उन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की है। मगर न्यूजीलैंड के सबसे लंबे टाइम पीरियड के भी वो कोच रहे, 2012 में रहे, और 2019 जो वर्ल्ड कप था उससे कुछ अरसा पहले उन्होंने कोचिंग छोड़ी थी। मगर उनकी सीवी बहुत तगड़ी रही कि न्यूजीलैंड के जब वो हेड कोच रहे, न्यूजीलैंड ने डिफरेंट फॉर्मेट में 13 लगातार विन ली हैं जो कि उनके अपने यहाँ एक कामयाब है। आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो आपको 5 मैचेस की सीरीज खेलें, आपको हर मैच में डिफरेंट उनके कॉम्बिनेशन नजर आते हैं ओवरऑल, क्योंकि वो ट्राई आउट करता रहता है बेंच स्ट्रेंथ, तो वो उसमें हार का मार्जिन थोड़ा रह जाता है। मगर इनकी कोचिंग में ये रहा कि वो 13 लगातार जीत इनके साथ रही हैं। और वैसे अगर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जब रहे हैं तो मतलब अब भी हैं वैसे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी पाकिस्तान सुपर लीग में खास रिकॉर्ड ये है कि बाकी तमाम फ्रेंचाइजीज की निस्बत लगातार 10 विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड के में है, जिसमें PSL 9 के कुछ मैचेस हैं, PSL 10 के कुछ मैच हैं। वो अलग बात है कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 4 मैच हार भी चुका है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड इनकी कोचिंग के अंदर लास्ट टाइम PSL जीता भी था, तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये समझने की बात है। मेन ये कहीं पर भी गए हैं ओटैगो के साथ की जो उनकी डोमेस्टिक टीम है, वहां पे उनको जीत दिलवाई। न्यूजीलैंड के साथ रहे तो न्यूजीलैंड को 2015 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया, अगरचे जीत नहीं पाए थे वो, अगरचे इन्होंने लंबे टाइम पीरियड न्यूजीलैंड को सर्व किया। 2019 में ही हेड कोच नहीं थे, मगर 2019
की जो टीम थी वो ग्रूम माइक हैसन ने की थी और वो फाइनल भी खेली थी। तो ये न्यूजीलैंड के साथ जब रहे तो इतना बना के रहे। इसके अलावा कीनिया के साथ भी रहे, अर्जेंटीना के साथ भी रहे, मगर कीनिया टीम के साथ बहुत लंबा सर्व नहीं कर पाए, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनको छोड़ दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी सीवी तो बड़ी डेकोरेटेड है, मगर वो खुद क्रिकेटर डेकोरेटेड नहीं है। मतलब वो कोच के तौर पर या क्रिकेटर्स को ग्रूम करने के मामले में एक खास मुकाम रखते हैं, मगर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान में ये है कि खुदा ना खास्ता, वैसे इंटरनेशनली ऐसा होता नहीं, वैसे न्यूजीलैंड की टीम के वो करते रहे, वहाँ पे सिस्टम इतना तगड़ा है कि जो प्लेयर उनके नेशनल टीम में आएगा वो टेक्निकली बड़ा साउंड होता है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं किसी किसी प्लेयर को लेने में, और उस चक्कर में हम मिस्टेक भी कर जाते हैं, तो हमारे प्लेयर्स कहीं पर टेक्निकली भी प्रॉब्लम रह जाता है। फ़र्ज़ किया आप फास्ट बॉलर्स को हैं, इनको कोई टेक्निकल इशूज़ हैं, या बैट्समैन को हैं, इनको कोई टेक्निकल इशूज़ हैं, तो क्या माइक हैसन वो टेक्निकल इश्यूज़ दूर कर पाएंगे? क्योंकि वो खुद डेकोरेटेड क्रिकेटर नहीं, मगर एज ए कोच वो बहुत तगड़े हैं। आई मीन वो खुद बहुत वो क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, और एक क्रिकेटर को उस क्रिकेट के बारे में कितना बता सकते हैं, ये एक सवाल है जो पाकिस्तान में क्रिकेट एक्सपर्ट पूछते हैं, और पाकिस्तान में के एक आम क्रिकेट शायकीन के जहन में भी आता है। अगर आप उनकी इस खूबी पे जाएं कि प्लेयर्स ग्रूमिंग वाली मामले में, तो शायद वो बहुत अच्छा ग्रूम करते हैं। उनकी जो सीवी है या उनका पास रैकेट देखा जाए तो वो ग्रूमिंग के मामले में बहुत तगड़े हैं, कि वो कोई जूनियर क्रिकेटर आता है तो उसको ग्रूम कैसे करते हैं, या एज ए कोच वो कैसे अपनी A-B-C टीमों को लेके चलते हैं। इस मामले में माइक हैसन एक मुनफरिद रिकॉर्ड रखते हैं, और मुनफरिद उनका एक ट्रैक रैकेट है। उस मामले में हमें अच्छा या खुश होना चाहिए कि वो ये ग्रूम के मामले में ठीक रहेगा कि आपकी A टीम B टीम के लड़कों को वो उनके जहन में होगा, किस किस लड़कों को किस टाइम टीम के अंदर लेके आना है। इस मामले में उनका एक खास है। अब पाकिस्तान के सिस्टम में आके वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो एक अलग बात है, कि वो देखना भी ज़रूरी रहेगा कि पाकिस्तान के सिस्टम के आके कोप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले गैरी क्रिस्टन वो वर्ल्ड बेस्ट कोच थे, वो आए, जैसन गिलेस्पी आए। जैसे गिलेस्पी क्रिकेटर बहुत बड़े थे, मगर कोच एज ए कोच वो बहुत बड़ा उनका नाम जरूर नहीं था। मगर वो दोनों पाकिस्तान सिस्टम के अंदर ज़्यादा नहीं रह पाए, 3 और 6 माह ही रहे, और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। तो ये इनका एज ए कोच बहुत बेहतर है, मगर एज ए कोच वो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के कितना परफॉर्म कर सकते हैं वो देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर वो 25-30 खिलाड़ियों का पूल बना के चलते हैं तो उसके अंदर इनके 3 चीज़ें होंगी। एक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है जिसके अंदर ये खुद भी होंगे, खुद हेड कोच हैं, फिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहाँ पर आकिब जुवैद बैठे हैं, तो तीनों के कॉम्बो के साथ चीज़ें चलेंगी। तो पाकिस्तान में सिलेक्शन के मैटर के ऊपर थोड़ी सी बातचीत ज़रूर रहती है कि वो फेयर वे नहीं होता, या ट्रांसपेरेंट या कंसिस्टेंसी नहीं होती। उसको कितना स्मूथ कर सकते हैं माइक हैसन, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान टीम के हेड कोच के तौर पर कितनी कामयाबी लेना वो शायद सेकेंडरी है, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन मुझे लगता है कि एक प्राइमरी होगा। वो कितना स्मूथ लेके चल सकते हैं, उनको काम करने की कितनी इंडिपेंडेंस मिलेगी, वो एक क्वेश्चन मार्क मेरी नज़र में है, जो कि पाकिस्तान का हमेशा रहा है, और जो एक बहुत बड़ी हर्डल है जो कि फॉरनर हेड कोच को मिलती है। तो ये एक सवाल है। बट ग्रूमिंग के मामले में उनका अपना खास है, और दूसरा ये कि अगर किसी प्लेयर को टेक्निकल प्रॉब्लम होता है वो कितना कर सकते हैं, क्योंकि कोच तो वो हैं ऑफ कोर्स, और हाई लेवल के कोच हैं। तो वहाँ पे मतलब मैंने कई पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सुने थे, उन्होंने बोला था पाकिस्तान के सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, अगर किसी प्लेयर को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगा तो माइक हैसन उसको किस तरह दूर कर सकते हैं, क्योंकि खुद तो वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट वो कोचिंग लेवल उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए हुए हैं, और उनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। ऑफ कोर्स वो इस चीज़ को फुलफिल भी करेंगे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल उनकी सीवी और उनका जो चीज़ें हैं, और उनके खाते में, उनकी सीवी में कामयाबियाँ बहुत जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ तक ठीक है। बट आप अगर इस तरह से देखें कि पाकिस्तान के हेड कोच कौन है, माइक हैसन, तो नाम भी बड़ा है, मतलब एक रिस्पेक्ट एलिमेंट भी आता है कि अच्छा एक बड़े नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से पाकिस्तान के अपने कोचेस भी थे जो शायद आप किसी को पसंद करते हो कि यार वो पाकिस्तान की टीम के साथ क्यों नहीं लगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि पाकिस्तान को कि जो नई चीज़ें हैं या न्यू टेक्निक्स हैं ऑफ कोचिंग और बहुत से और प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए पाकिस्तान अपना कोच लेके चलेगा तो शायद बेहतर नहीं होगा, हम किसी फॉरेनर कोच की तरफ जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे पहले जब हमने गैरी क्रिस्टन को कोच बनाया था उस वक्त भी हमने माइक हैसन को कॉन्टैक्ट किया था, मगर उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की थी, क्योंकि ओवरऑल दोस्तों देखिए ILT चल रही है, IPL चल रही है, बिग बैश और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई भी कोच ये समझता है कि मैं PSL के साथ तो अटैच हूँ, ऐसे में मैं किसी और एक लीग के साथ भी अटैच हो जाऊँ, तो 2 लीगें बहुत हैं अपने करियर को साथ लेके चलने के लिए। एक ये है कि आप अकाउंटेबल नहीं होते हैं, आप किसी टीम के साथ कोच रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, खासकर पाकिस्तान जैसी टीम के साथ रहकर चलना कोई आसान काम है नहीं। आप कोच बने ही हैं, पहली सीरीज आप हार जाएं तब बात होती है कि यार आप कोच बने, आप टीम हरा दी। हालांकि किसी भी कोच को टीम के साथ जुड़ के मुझे लगता है कि 5-6 माह तो चाहिए होते हैं,
सिस्टम को समझने में या टीम को ग्रूम करने में। वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान के सिस्टम में ऑलरेडी इन हो चुके हुए हैं पहले से ही, इस्लामा यूनाइटेड के साथ करते हैं, शादाब खान उस टीम के कप्तान हैं, तो सिस्टम तो वो समझते ही हैं, PSL के साथ वो अटैच हैं, तो शायद उनको ज़्यादा टाइम ना लगे, बल्कि लगना नहीं चाहिए। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए जो 3 अहम फैसले हुए हैं। PSL का भी एक खास है कि 17 से शुरू होना है, 17 मई से, और पाकिस्तान के कोचेस को पाकिस्तान की टीम के साथ क्यों नहीं लगाया गया, उसका जवाब ये है। अब माइक हैसन किस तरह से के अपनी टीम बनाते हैं, वो भी एक खास रहेगा कि उनको टीम मैनेजमेंट में क्या कुछ चाहिए होगा। ऑफ कोर्स इस्लामा यूनाइटेड में कुछ नाम हैं जो वो अपनी टीम के साथ इसमें जोड़ के रखेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो विद द टाइम बिंग आपको पता चलता रहेगा। मगर एक जगह खाली है, वो है पाकिस्तान हेड कोच का ओहदा टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल के अंदर। वो कौन होगा वो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि वो भी एक कॉम्बिनेशन रहता है कि माइक हैसन सिलेक्शन कमेटी के साथ भी रहना है, आकिब जवेद के साथ भी रहना है, और रेड बॉल कोच के साथ भी रहना है, क्योंकि कुछ क्रिकेटर्स होंगे जो इनकी इंस्ट्रक्शन होंगी कि ये रेड बॉल क्रिकेट की तरफ जा सकते हैं, जो नए नाम हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन टाइप सीन भी रहेगा। तो हेड कोच किसको बनाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो उसका जवाब अभी आना बाकी है। हो सकता है कोई पाकिस्तानी कोच ही हो जिसको रेड बॉल के तौर पर रखा जाए, क्योंकि इंटायरली डिफरेंट एक स्कोप है। और इनके लिए चैलेंज ये होगा, अगर एशिया कप होता है T20 का, जो कि फर्स्ट एक असाइनमेंट है, वो फिर T20 वर्ल्ड कप है और उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है कि 2-3 साल का टाइम पीरियड तो उनको ज़रूर मिलेगा। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन। और फिर PSL भी शुरू हो रही है, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, 17 से 25 तक का। उसके बाद फिर 25 को ही शुरू हो जाएगा पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ सीरीज़ वाला मामला भी। तो ये ओवरऑल पूरी के पूरी सिनेरियो है क्रिकेट को लेके। ये पाकिस्तान भारत टेंशन के अंदर थोड़ा सा कि मिस हुआ था, कुछ चीज़ें पोस्टपोन हुई थी, जो कि अब ज़ाहिर टेंशन ख़त्म हो गई और उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दी है। और आई होप कि अब IPL के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो भी ये सुनने में आ रहा है कि अपने ही देश में कराएंगे, और उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी शायद आजकल के अंदर सामने आ जाए। तो अच्छा है कि इधर पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा होगा, वहाँ पर IPL चल रहा होगा, और यही तो हम चाह रहे थे कि शो मस्ट गो ऑन, उनका अपना चलता रहे, हमारा अपना चलता रहे, कोई हर्डन आए। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, वहाँ पर दोनों देशों में हर दिल अजीज़ खेल क्रिकेट भी डिस्टर्ब हुआ था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से शुरू हो पाएगा। तो ये है अपडेट दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।